Welcome to Infotania, the first and the most authentic knowledge provider in Pakistan. This video covers all the documentations that are required in the procurement process. ये वीडियो सारी उन डॉक्यूमेंटेशंस को कवर कर रही है कि जिसके अंदर हम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशंस हम कवर करते हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेशंस मैंने कोशिश की हैं कि इस वीडियो के अंदर हम कवर कर सकें। प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जनरली क्या होता है, वो कहाँ से शुरू होता है और किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेजिंग या प्रोक्योरमेंट हम करते हैं, उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो जो इसी वीडियो का पार्ट 1 है हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप जाके वो वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। उसके अंदर जनरली प्रोसेस पूरा प्रोक्योरमेंट का डिस्कस किया है हमने। इस डॉक्यूमेंटेशन वीडियो के अंदर हमने सिर्फ वो डॉक्यूमेंटेशंस कवर की हैं कि जो एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का पार्ट होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्ल्ड वाइड। Let's start with what documentations do we need in the procurement या purchasing या buying process. पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन इज परचेज रिक्विजिशन। ये एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है कि जो कोई भी एम्प्लॉय जनरेट करता है जब हमें किसी भी किस्म का प्रोडक्ट परचेज करना हो ऑन बिहाफ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये परचेज रिक्विजिशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होते हुए अकाउंटिंग डिपार्टमेंट तक में ट्रैवल करता है। इसका ट्रैवल जर्नी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट में इसका ये है कि जब भी आप कोई परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं तो उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट ज़रूर भेजते हैं ताकि पता चले कि जितने भी क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें मंगवाना है उसके लिए स्पेसिफाइड बजट हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। अगर हमारी कंपनी तो एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है जैसे सैप या ओरेकल या कोई भी और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर, तो ये परचेज रिक्विजिशन हमारा ऑनलाइन बनता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर बनता है सॉफ्ट कॉपी के थ्रू। लेकिन अगर हमारी कंपनी इस तरीके का कोई भी ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर रही है तो ये परचेज रिक्विजिशन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से पहले वेयरहाउस जाता है ताकि अगर वो मटेरियल ऑलरेडी वेयरहाउस के अंदर अवेलेबल है तो हम इंटरनल परचेजिंग के थ्रू उस परचेज रिक्विजिशन को वहीं पे कैंसिल कर देंगे और उस मटेरियल को वेयरहाउस से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मंगवा लेंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास वेयरहाउस में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यूजुअली वेयरहाउस की लोकेशंस डिफरेंट होती हैं, इसलिए अगर वो वेयरहाउस में अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोडक्ट के लिए जो हमने परचेज रिक्विजिशन बनाया है वो मैन्युफैक्चरिंग वापस आता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट आता है और प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के बाद एक्सटर्नल परचेजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। The next and the most important other documentations are request for information या जिसे हम RFI कहते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है कि जो हम वेरियस सप्लायर्स को भेजते हैं जिसके अंदर हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन होती हैं कि कितना प्रोडक्ट चाहिए, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, कितना क्वांटिटी का प्रोडक्ट चाहिए, किस लोकेशन पे प्रोडक्ट चाहिए, और सप्लायर्स इसके जवाब में हमें वो प्रपोजल सेंड करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं कि वेदर उनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट इज RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल वो डॉक्यूमेंट्स है कि जिसके अंदर हम सप्लायर्स को बिडिंग के थ्रू या सप्लायर बिड्स हासिल करने के लिए ये प्रोसेस, ये डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं। अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट सॉलिसिट्स प्रपोजल। सॉलिसिट्स मतलब कि एक प्रपोजल के तौर पे सेंड किया जाता है और प्रपोजल्स ही रिसीव किए जाते हैं। It is often made through a bidding process जहाँ पे suppliers अपनी bids हमें भेज रहे होते हैं। Request for quotation. A request for quotation is a business process in which a company or public entity requests a quote from a supplier for the purchase of specific products or services. रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन को यूजुअली सेम समझा जाता है कॉल फॉर बिड से, CFB से, और इन्विटेशन फॉर बिड से, IFB से। An RFQ typically involves more than price per item. Information like payment terms, quality level per item and contract length, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर, और ये सारी चीज़ें बाकी डॉक्यूमेंटेशंस का पार्ट यूजुअली नहीं होती। Purchase order, PO. A purchase order is a commercial document
and first official offer issued by a buyer to a seller. It indicates types, quantities, and agreed prices for products and services. It is used to control the purchasing of products and services from external suppliers. PO हम तब इशू करते हैं जब हमें ऑफिशियली परचेज करना हो किसी भी सेलेक्टेड सप्लायर से कोई भी आइटम या कोई भी रॉ मटेरियल जो हमें रिक्वायर्ड है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्वांटिटीज़ और वो प्राइसेस इन्वॉल्व होती हैं कि जिनके ऊपर सप्लायर और बायर अग्री करते हैं और जिनके अंदर बाकी किसी भी बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। लास्ट इज़ द डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट। डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट तब बनाई जाती है जब कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास हमें सप्लायर से रिसीव हो चुका है। डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट के अंदर वो सारी डिस्क्रिपेंसीज, डैमेजेस, मटेरियल इश्यूज़ या इनकरेक्ट क्वांटिटी शिपमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं। इस रिपोर्ट के अंदर कोई भी बायर उन सारी डैमेजेस का या प्रॉब्लम्स का या इश्यूज़ का जिक्र करता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट के ना पहुंचने में उसे फेस हो रहे हैं। हो सकता है कि ट्रांजिशन के अंदर प्रोडक्ट डैमेज हो गया हो सकता है कि उस क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमें रिसीव ना हुआ हो कि जिस क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमने रिक्वायर किया है सप्लायर से। ये भी हो सकता है कि किसी भी किस्म का डैमेज प्रोडक्ट के अंदर हो, कोई मेंटेनेंस इशू हो। ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट की बारे में सप्लायर को एज अ फीडबैक एक डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट की सूरत में दी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट वो डॉक्यूमेंटेशन होता है कि जिसके अंदर बायर कंफर्म करता है कि हमारे पास जिस गुड्स की ट्रांजिशन हुई थी सप्लायर से शुरू वो बायर के पास फाइनली पहुंच गए हैं। इट इज़ द डॉक्यूमेंट सेंट टू सप्लायर बाय द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट स्टेट्स दैट द गुड्स हैव बीन एक्सेप्टेड एंड सेंट टू द वेयरहाउस ऑफ द बाइंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज GRN, Goods Receiving Note. Goods Receiving Note is a record of goods received from suppliers, and the record is shown as a proof that ordered products have been received. Moreover, the record is used by the buyer for comparing the number of goods ordered and the ones delivered. Goods Receiving Note के अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़रूर मेंशन करनी होती है ताकि हमें पता हो कि हमने कितना प्रोडक्ट एक साइकिल में मंगवाया है और कितना प्रोडक्ट हमारे पास रिसीव हो गया है। नेक्स्ट इज बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो परचेज प्रोसेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यूजुअली बिल ऑफ लीडिंग की डेफिनेशंस बहुत सारी अवेलेबल होती हैं इंटरनेट के ऊपर। हमने जिस डेफिनेशन को इंक्लूड किया है इस प्रेजेंटेशन के अंदर वो ये है कि अ बिल ऑफ लीडिंग is a document issued by a carrier to acknowledge receipt of cargo for shipment. ये बेसिकली शिपिंग प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टिपिकली एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस यूज इनको टर्म्स सच एज CIF, FOB और FAS, requiring the exporter या shipper to deliver the goods to the ship, whether on board or alongside. बिल ऑफ लीडिंग किसी भी बैंक के लिए जो गारंटियर बना हुआ है किसी भी बाइंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी सप्लाइंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल ऑफ लीडिंग से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि बिल ऑफ लीडिंग या तो फोर्ज की जा सकती है या फिर उसके अंदर किसी भी किस्म का इशू आ जाता है या फिर उसके अंदर का मटेरियल जो उसके अंदर डेटा एंट्री हुई हुई है वो गलत हो जाती है। बिल ऑफ लीडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसी भी परचेज़ प्रोसेस का। यूजुअली ये तब यूज़ किया जाता है कि जब आप परचेजिंग किसी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हो कि जो आपकी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी चाइना से अपना मटेरियल मंगवा रही है, रॉ मटेरियल्स, या फिर दुबई से मंगवा रही है या फिर मिडल ईस्ट के किसी और सेक्शन से मंगवा रही है या दुनिया में कहीं से भी मंगवा रही है, तो बिल ऑफ लीडिंग का यूज़ होता है ताकि पता चले। बिल ऑफ लीडिंग के अंदर सारी वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये सारे वो इंफॉर्मेशन होती है कि हमें कितना प्रोडक्ट आ रहा है शिपमेंट के थ्रू, क्या सेंस है प्रोडक्ट का, किस तरीके का प्रोडक्ट है, वो सब चीज़ बिल ऑफ लीडिंग के अंदर मेंशन होती है। And so we have came to the end of this video.
आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू हो, कोई भी एग्जाम्पल्स रिक्वायर्ड हो, किसी भी किस्म का सजेशन हो, या आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियोस या लेक्चर्स बनाएं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए। इसकी प्रेजेंटेशन और नोट्स हमने अब आपके लिए बहुत आपकी आसानी के लिए अवेलेबल रखे हैं। हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इन सब की लिंक्स मौजूद हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन आए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।